हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट है और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे नोट कर रहे होंगे, उसका एक फेयर बना रहे होंगे। ओके, अगर कोई भी छूट गया है तो जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं या आप व्हाट्सएप करके उसका लिंक मांग सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। द मौर्य एम्पायर पढ़ते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुने होंगे, वो इसी साम्राज्य के थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल लर्न, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे द मौर्य एम्पायर के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस समय का कला और भवन निर्माण कैसा था, डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर और मौर्य एम्पायर का पतन कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। और मौर्य एम्पायर की स्थापना से पहले जो भारत था वो कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। द डिसयूनिटी अमोंग देम वाज द मेन कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन। और अपने ही लोगों में एकता नहीं थी, डिसयूनिटी थी। इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेजन बहुत हुआ, जो विदेशी आक्रमण थे वो बहुत हुए। इन 1326 BCE अलेक्जेंडर द सन ऑफ किंग फिलिप ऑफ मैसिडोनिया इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड किंग पोरस पुरु। 326 ईसा पूर्व। देखिए ये BCE में से आपको तो मालूम ही होगा क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय माना जाता है। इसे माइनस में ये चलता है, ठीक है। तो 326 में क्या हुआ, एलेक्जेंडर को हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। जो एलेक्जेंडर थे, जो फिलिप के बेटे थे, राजा फिलिप के बेटे थे, जो कि मैसिडोनिया के थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के राजा पोरस को हराया, जो कि पुरु के राजा थे। ही वांटेड टू कैप्चर मगध बट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो चाहते थे वो मगध पे भी राज करे, मगध को भी कैप्चर करे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज कॉन्कर टेरिटरी इन इंडिया अमोंग हिज गवर्नर। और भारत को जीतने के बाद जब वो जाने लगे, ग्रीस जाने लगे, तो उन्होंने अपने जीते हुए जितने भी क्षेत्र थे उसे इंडियन गवर्नर्स को, अपने गवर्नर्स को बांट दिए, दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये देखिए चाणक्य है, चाणक्य का प्यार हमने पढ़ा होगा। इनकी चाणक्य नीति काफ़ी फेमस है। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 3 नाम है, तीनों इंपॉर्टेंट है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। एलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE और एलेक्जेंडर जो थे उनकी मौत 323 BCE में हो गई। एट दैट टाइम मगध वाज रूल्ड बाय द नंदा रूलर घनानंद। और उस समय जब इनकी मौत हुई तो जो मगध पे राज करते थे, नंद वंश राज करते थे, जिनके रूलर थे घनानंद। ही वाज एन अनपॉपुलर रूलर, और वो एक लोकप्रिय राजा नहीं थे। वो ए ब्राह्मण टीचर चाणक्य नॉन एज कौटिल्य हु वाज इंसल्टेड बाय घनानंद वोव टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ द नंदार। और एक ब्राह्मण शिक्षक थे जिनका नाम चाणक्य था, अभी हमने पिक्चर दिखाया, उनका इंसल्ट किया था घनानंद ने, उनको अपमानित करके अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। वोट द डिस्ट्रॉय टू एम्पायर, और उन्होंने कसम खाई, ये शपथ ली कि वो नंदा वंश के जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ही मेट चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, उनकी मुलाकात हुई। दे कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्चर सिंध एंड पंजाब। उन्होंने एक सोल्जर्स का ग्रुप बनाया, सैनिकों की एक सेना बनाई और सिंध और पंजाब पर कैप्चर कर लिया। देयर आफ्टर दे टर्न्ड टुवर्ड मगध एंड डिफीटेड घनानंद एंड एस्टैब्लिश्ड द मौर्य रूल अंडर चंद्रगुप्ता इन 324 BC। और इन पे कैप्चर करने के बाद मगध और पंजाब और सिंध पर कब्जा करने के बाद वो मगध की ओर बढ़े और उन्होंने घनानंद को हराया और वहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की 324 BCE में, जिसमें चंद्रगुप्त मेन थे, वो फाउंडर थे। आवर नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्तास अर्ली लाइफ इज वेरी लिमिटेड। चंद्रगुप्ता के पहले के जीवन के जानकारी हमारे पास काफ़ी सीमित है।
द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिका बाई मेगास्थनीज। उनके बारे में हमें जानने को मिलता है एक बुक जो कि है इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। हु वाज एन अम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर सेकुलस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। और जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे? एक अम्बेसडर थे, राजदूत थे ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के। चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में वो थे, वो भारत में आए थे उनका कुछ संदेश लेके, और तभी उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। सेल्यूकस वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। और सेल्यूकस कौन था? वो अलेक्जेंडर सिकंदर का कमांडर था, सेनापति था। द अदर सोर्स, और कुछ सोर्स है जैसे कि पुराण में भी हमें पढ़ने को मिलता है। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, कोई भी नाम कहिए। देखिए तीनों नाम मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि चाणक्य का और नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं उस समय कि कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उससे भी हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानने का मौका मिलता है। अशोकास एडिक्ट, जो अशोका का एडिक्ट था, उनका स्तंभ था, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, उसमें भी जानने को मौका मिलता है। रिमेन्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स, और जो मोन्यूमेंट, जो भवन बच गए पहले के शेष थे, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लर्निंग फैक्ट। मेगास्थनीज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेल्यूकस डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। ही सेड दैट द किंग गेव दर्शन टू द पब्लिक ऑन ए स्पेशल ओकेजन ऑन अ गोल्डन प्लैंक्विन। His personal guard were omen and the food was tasted by a special servant before the king ate. उन्होंने चंद्रगुप्ता के दरबार के बारे में लिखा, डिस्क्राइब किया मेगास्थनीज ने। उन्होंने कहा ही सेड द किंग गेव दर्शन, जो राजा थे वो दर्शन देते थे पब्लिक को स्पेशल ओकेजन में। कोई ऐसा अवसर होता था, शुभ अवसर होता था, उसमें वो लोग दर्शन देते थे अपने जनता को ऑन अ गोल्डन प्लैंक्विन, और एक सोने का बना होता था चबूतरा सिंहासन, उसी पे वो अपना दर्शन देते थे। हिज पर्सनल गार्ड वेयर ओमेन, जो उनकी पर्सनल गार्ड होती थी वो औरतें होती थी। और जो उनका फूड, जो वो खाना खाते थे, पहले स्पेशल सर्वेंट, कुछ नौकर होते थे, पहले उनके द्वारा टेस्ट किया जाता था और फिर राजा खाते थे। अब टेस्ट क्यों किया जाता होगा ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ताकि कोई पॉइजन देकर, कोई जहर देकर उनको मार ना सके, इसलिए पहले सर्वेंट को खिलाया जाता था। अगर उनको कुछ नहीं होता था तो बाद में राजा खाते थे। ठीक है, मौर्य एम्पायर 321 टू 297 BC तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट मौर्य रूलर टू एस्टेब्लिश सच अ ग्रेट एम्पायर। प्रथम मौर्य रूलर थे जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर की स्थापना की। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान नाउ इन पाकिस्तान। उन्होंने अपना साम्राज्य देखिए कितना बढ़ाया था, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिसमें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी है, जो कि पाकिस्तान में चले गए, बलूचिस्तान। चंद्रगुप्ता इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्ता ने अपने राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया, जिसे अब आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। चाणक्य के बाद चंद्रगुप्ता गुरु एज वेल एज हिज प्राइम मिनिस्टर, और चाणक्य जो थे, जो उनको मदद किए थे घनानंद को हराने में, वो उनके दरबार में थे, वो उनके गुरु थे और उनके साम्राज्य में प्रधानमंत्री भी बने। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र ऑफ फेमस बुक ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक मैंने पहले ही बताया चाणक्य ने लिखा, और उनका जो फेमस बुक था वो था अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि राजनीतिक प्रशासन के बारे में बताती थी। चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक गवर्नर अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, और चंद्रगुप्त जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को हराए, डिफीट किए, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर थे। सेल्यूकस सेंट एन एनवॉय मेगास्थनीज हु इज सेड टू हैव स्पेंट टाइम इन इंडिया, और सेल्यूकस ने अपना एक दूत एनवॉय को भेजा जो कि मेगास्थनीज थे, और कहा कि जाओ भारत में कुछ समय गुजारो। ही लेफ्ट एन अकाउंट कॉल इंडिका, और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था, द ओरिजिनल इंडिका है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक ये देखते हैं ये मैप किसके बारे में, मौर्य एम्पायर। देखिए ये जितना भी ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये सारा मौर्य एम्पायर था, बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, ये देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान थे, और
यानी उसकी उनके सहायक साम्राज्य थे ईस्ट में, और ये साउथ में भी। कैपिटल सिटी देखिए स्टार बना हुआ है, तो जितना स्टार है वो कैपिटल सिटी थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और ब्रीफ में पढ़ेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।